पानी पीटी ही हैं, तकरीबन 900 दिन हो गए हैं, 900 दिन से ज़ायद हो गए वो जेल में हैं। तो उनको भी पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया है। उनकी फैमिली का भी कोई बंदा मिलेगा। हुकूमत वाली साइड से जब हम पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा पाबंदी लगाई गई है, तो वो कहते हैं इन्होंने जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। सलमान करम राजा साहब का भी एक कह लें कि वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई 8 फरवरी को मस्जिदें भरेगी और असाने वगैरह देगी, पतंग में या डोर में 804 वगैरह का लिख के गुड्डा शुड्डा उड़ाएं। पीटीआई के कुछ लोगों को मना किया है कि आप ये जो ट्वीट करते हैं ये ना किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को क्या करने जा रही है, आज इस व्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कर रहे हैं। पहले तो बात कर लेते हैं 6, 7, 8 को लाहौर में बसंत है और आपको पूरे लाहौर में इस वक्त कोई ऐसा रोड नहीं है, कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहाँ पर आपको बसंत के रंग ना नज़र आए। हमने 1-2 दिनों में देखा कि जैसे ही बसंत की इजाज़त मिली है तो इतना ज़्यादा लोगों का क्राउड था जो बसंत और पतंगे डोरे वगैरह खरीद रहे थे। तो बहुत ज़्यादा लाहौरी इस वक्त तैयार बैठे हैं बसंत मनाने के लिए। लेकिन उसी 8 फरवरी को इलेक्शन का डे भी था, तो पीटीआई का एहतजाज है, वो एहतजाज किस सूरत का होगा ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर थे महमूद अचकज़ई, उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि पहले तो ये समझा जा रहा था कि 8 फरवरी को पीटीआई कोई बाहर निकलेगी, कोई जलसे जुलूस करेगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये कहा जा रहा है कि जो अब 8 फरवरी को पीटीआई जो है अपने घरों में ही रहेगी। और अभी सलमान करम राजा साहब का भी एक कह लें कि वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई 8 फरवरी को मस्जिदें भरेगी और असाने वगैरह देगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हड़ताल है वो होगी। इसका मतलब ये है कि पीटीआई कुछ 8 फरवरी को कुछ जलसे जुलूस करने नहीं जा रही, बल्कि 8 फरवरी को घर पे बैठेंगे और असाने वगैरह देंगे और जिस तरह इनका पहले माजी में एहतजाज होता है उस तरह का एक नोयत का करेंगे। कोई इस तरह बड़ी चीज़ ऐसी 8 फरवरी को देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पीटीआई के इंडिविजुअल्स हैं वो बसंत वाले दिन कोई इस तरह की हरकत ना कर दे कि कोई पतंग में या डोर में 804 वगैरह का लिख के गुड्डा शुड्डा उड़ाएं, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन पुलिस इसकी तरफ से भरपूर एक्शन लेगी, क्योंकि मना किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी भी पतंग में कोई नक्शो नगार नहीं करना, किसी पर्सनैलिटी की तस्वीर नहीं लगानी। तो एक तो ये खबर है। दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से ये जो पाकिस्तान के एक बड़े मरूफ जर्नलिस्ट हैं मुनीफ फ़ारूक साहब, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है उसके हवाले से वो बड़ी मतवाज़न बात करते हैं, बड़ी मुहज़्ज़बाना बात करते हैं और गुफ्तगू में बड़ी एहतियात करते हैं और इसकी वजह से उनसे कोई नाराज़ भी नहीं होता। और जो हलके हैं हमारे ताकतवर हलके हैं उसमें बैरिस्टर गौहर को काफ़ी सुना जाता है, ये इज़्ज़त दी जाती है। ये कहना था मुनीफ फ़ारूक साहब का। अब इसके एक और ख़बर है मेरे पास, मैं वो भी आपके सामने रखूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने पिछले दिनों में अपने ही लोगों को या कह लें कि सोशल मीडिया के लोगों को फ़ोन करके मना किया है कि आप किसी तरह की भी पाकिस्तान के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसी बात ना लिखें। ये चीज़ मेरे इल्म में आई है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के कुछ लोगों को मना किया है कि आप ये जो ट्वीट करते हैं ये ना किया करें, कुछ मामलात को बेहतर होने दें, बैठ के मामलात को चलने दें। और हमने देखा कि पीटीआई के कुछ मामलात जो हैं अब आने वाले दिनों में कुछ तज्ज़ियाकारी बातें कर रहे हैं कि मामलात बेहतर भी होने जा रहे हैं। एक तरफ सुहेल अफरीदी की वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात भी हो गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो बानी पीटीआई हैं तकरीबन 900 दिन हो गए, 900 दिन से ज़ायद हो गए वो जेल में हैं, तो उनको भी पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया है। अब पिम्स हॉस्पिटल उनको लेके आया गया है और उम्मीद ये की जा रही है पीटीआई के लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुलाकातें भी उनके लिए शुरू हो जाएंगी, उनके डॉक्टर्स भी मुआयना कर लेंगे और उनकी फैमिली का भी कोई बंदा मिलेगा। हुकूमत वाली साइड से जब हम पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा पाबंदी लगाई गई है, तो वो कहते हैं इन्होंने जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। लास्ट टाइम इनकी एक सिस्टर को जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन वो सियासी बातें आगे करते हैं जिसकी वजह से फिर इनको पाबंदी लगा दी गई थी। तो दोबारा कुछ कहीं बर्फ़ पिघल रही है, जिसके कह लें कि जो पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनका भी बीच में किरदार नज़र आता है कि वो भी सोशल मीडिया और जो पीटीआई के जो लोग हैं उनको भी मना कर रहे हैं कि आप इस तरह की हार्ड गुफ्तगू या इस तरह की चीज़ ना करें जिससे कोई आप पे गुस्सा हो या मामलात ख़राब हो। बेसिकली तो मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी को हम दोबारा आते हैं, तो 8 फरवरी को
کو پی ٹی آئی مسجدیں میں دعا کرنے اور اذانیں دینے تک نظر آئے گی. اور دوسرا جو ہڑتال ہے, کیونکہ 8 فروری کو ویسے ہی سنڈے ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اتوار کو دکانیں خاص طور پہ لاہور میں تو بند ہوتی ہیں, دکان اتوار کو کوئی کھلتی نہیں, اور بسنت بھی ہے, لوگ اپنی چھتوں پہ انجوائے کریں گے. تو وہ جو ان کی پہیہ جام کی ہڑتال کی کال ہے, تو وہ تو ایک پہلے ہی ایسی چیز ہے. تو یہ چیزیں باقی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی 8 فروری کوئی بڑا کوئی احتجاج یا اس طرح کی چیز جو ہے نہیں ہونے جا رہی, اور نہ ہی کوئی پلان کی گئی ہے, بلکہ تمام لوگ اس بات پہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ 8 فروری کو صرف اور صرف جو پرامن سا ہے, پرامن اور لائٹر موڈ میں ہی احتجاج کرنا ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.